हाय देयर, वेलकम टू एसबीज मास्टर क्लास। इस वीडियो में आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जिसकी वजह से आपका रेवेन्यू 25 से 50% ऐसे करके बढ़ेगा, जिसमें कि आपको नई मार्केटिंग नहीं करनी, नया प्रोडक्ट नहीं बनाना, नया सपोर्ट सिस्टम नहीं क्रिएट करना, कुछ नया नहीं करना। बस थोड़ी देर आपको मेहनत करनी है ऑप्टिमाइजेशन करने की, आधा एक घंटा लगाओ, आपको 25 से 50% का डिफरेंस तक दिखेगा आपके रेवेन्यू में, डिपेंडिंग अपॉन आपका बिजनेस अभी कौन सी स्टेज पे है, राइट। सो इस वीडियो को ध्यान से देखो, 3 ऐसी चीजें बताने वाला हूं, हर एक चीज से आपको आपके बिजनेस में इतना इंपैक्ट आता हुआ दिखेगा। First thing is automated split testing, okay? So when we launched FlexiFunnels, हमने आपको एक चीज बोली थी कि it is going to be the most optimized conversion optimized platform ever। उसी डायरेक्शन में हम लोग एक और बहुत सारे स्टेप्स लेते जा रहे हैं। वन ऑफ द स्टेप्स इज ऑटोमेटेड स्प्लिट टेस्टिंग, ओके। ये क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, आई विल गिव यू अ क्विक कॉन्टेक्स्ट अबाउट इट। हमारे गूगल क्रोम पे चलते हैं, ओके। सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस। सो अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ओके। जैसे मान लो आपका एक लैंडिंग पेज है जिसमें कि आपने ट्रैफिक भेजा है, कस्टमर्स को भेजा है। अभी जब आपके लैंडिंग पेज पे जब कंटेंट में आप थोड़े से चेंजेस करोगे, एवरी टाइम यू विल डू अ चेंज इन योर लैंडिंग पेज, आप ये देखोगे कि आपके कन्वर्जन्स में कुछ ना कुछ डिफरेंस आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस, अगर आप देखोगे हमने आपको एक ही पेज दिखा रखा है जिसमें कि सिमिलर हेडलाइन है, लेकिन इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक है। लेकिन ऐसे ही एक सिमिलर पेज है ऑन अ डिफरेंट यूआरएल जिसका कि जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लूइश कलर का है, ठीक है। एंड नॉट जस्ट दैट, अब जैसे ये अगर आप देखोगे हेडलाइन में भी हमने थोड़ा सा डिफरेंस करा है। आप हर छोटा चेंज जो करते हो, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कलर चेंज कर दिया बैकग्राउंड का, या फिर टेक्स्ट में हेडलाइन में चेंज कर दिया, एवरी टाइम आई विल डू अ चेंज, कुछ ना कुछ डिफरेंस हमेशा आएगा। एंड इट कैन बी अ डिफरेंस ऑफ लेट्स से 0.1%, इट कैन बी अ डिफरेंस ऑफ अप टू 2%। हमने यहाँ तक भी देखा है कि हमारी हेडलाइन को चेंज करके 4 टाइम्स का डिफरेंस आया है। एक पेज जो 3% पे कन्वर्ट हो रहा था, इट स्टार्टेड कन्वर्टिंग एट 12% जस्ट बाय चेंजिंग द हेडलाइन। तो इतना बड़ा डिफरेंस भी आता है। तो ओवरऑल पेज का पूरा कॉन्टेंट आप बदलते हो, सारे चेंजेस करते हो, तो हर बार डिफरेंस क्रिएट होता ही होता है, ओके। सो एंड उसके बाद आप और ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो। जैसे इस पेज पे अगेन फॉर द डेमो पर्पस, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे हमने इस सेकंड आफ्टर द फर्स्ट फोल्ड हमने यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स डाले हैं ऑन दिस यूआरएल, राइट। लेकिन जो ये वाला यूआरएल है इसमें हमने आफ्टर द फर्स्ट फोल्ड हमने मीट योर होस्ट का सेक्शन लगा रखा है। सो दीज आर 2 डिफरेंट लैंडिंग पेजेस, एक ही जैसा कॉन्टेंट है लेकिन दोनों में कुछ ना कुछ सटल चेंजेस हमने करे हुए हैं। एंड ऑफ कोर्स जब ट्रैफिक इस पेज पे जाएगा एंड जब इस पेज पे जाएगा तो दोनों के कन्वर्जन्स में डिफरेंस होगा। अब आपके हाथ में क्या चीज़ है? आपके हाथ में एक चीज़ ये है कि या तो आप ये करो कि आपने लेट्स सपोज ऐसे मल्टीपल पेजेस क्रिएट करे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और मल्टीपल पेजेस क्रिएट करके आपने अलग अलग पेजेस पे ट्रैफिक भेज रहे हो एंड फिर आप कन्वर्जन देख रहे हो कौन सा पेज बेटर परफॉर्म कर रहा है। लेकिन नुकसान क्या है उसमें? नुकसान ये है कि द आइडियल वे जिसके थ्रू आप सबसे ज़्यादा ट्रैफिक भेजते हो वो होता है आपका लेट्स सपोज एड्स, या फिर मान लो आपने कहीं और पे भी लिंक वगैरह डाल दिया आपके ब्लॉग पोस्ट वगैरह पे, कहीं पे भी। लेकिन जनरली बाय रनिंग एड्स पीपल सेंड ट्रैफिक। तो आपके एड्स में आप एक लिंक लगाओगे, अगर आपके 10 अलग पेज पे 10 अलग स्प्लिट टेस्ट चल रहे हैं तो आप कितने लिंक लगाते जाओगे? एंड अल्टीमेटली अगर आप बार बार लिंक बदलते हो तो आपके एड्स पे एक सोशल प्रूफ गैदर हो रहा होता है कि लेट्स सपोज एक एड में आपके 50 लाइक आ चुके हैं, 20 कमेंट आ चुके हैं। अब आपने नया यूआरएल बदला तो वो पूरा का पूरा सोशल प्रूफ गायब हो गया, राइट। लेकिन व्हाट वी हैव डन इज वी हैव गिवन यू द फीचर जिसमें कि जैसे आप ये पेज देखो, अभी यहाँ पे क्या था, मैंने आपको क्या एग्जांपल दिखाया था। जैसे ये 2 अलग यूआरएल थे, training-xyz और /training। तो 2 अलग यूआरएल पे 2 अलग तरीके का कंटेंट था। लेकिन अब आप क्या कर सकते हो, ऑटोमेटेड स्प्लिट टेस्टिंग से आप एक यूआरएल पे, जैसे ये एक यूआरएल है, आप ये यूआरएल को देखो ध्यान से, ठीक है, जिसमें लिखा है स्टार्ट योर करियर एज अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर टुडे। अब इसी यूआरएल पे, सेम यूआरएल पे, ठीक है, इसका मैं इनकॉग्निटो विंडो खोलता हूँ हमारे इस क्रोम ब्राउजर का, ओके। एंड लेट्स से पेस्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, लेट मी कॉपी इट फ्रॉम माई लैपटॉप, गिव मी 1 सेकेंड। ओके, सो अगर आप देखोगे मैंने यहाँ पे पेस्ट मारा, राइट। सो यहाँ पे मेरा इनकॉग्निटो विंडो में यहाँ पे सेम कंटेंट मेरे पे निकल के आ रहा है। अब अगर इसको मैं सफारी पे खोलता हूँ
ओके, यहाँ पे इस तरीके से हम लैपटॉप को यूज़ नहीं करते हैं, सो इट्स बिकमिंग हार्ड फॉर मी, बट लेट्स सी। ओके, या फिर मैं वहीं पे जाके टाइप कर देता हूँ। एनीवेज, सफारी पे जाते हैं एंड यहाँ पे जाके मैंने टाइप कर दिया। सो अगर आप देखोगे यहाँ पे मेरे पे एक अलग कंटेंट निकल के आ रहा है, लाइव डीजे क्लासेस, राइट। सो एक ही URL पे आई कैन सी वन डिफरेंट कंटेंट ऑन वन पेज एंड अनदर डिफरेंट कंटेंट ऑन अनदर पेज। अगर मैं सफारी का इनकॉग्निटो खोलता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, अब यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी का कंटेंट आ रहा है, तो एक ही URL है, लेकिन उसी URL पे एस्ट्रोलॉजी भी दिख रहा है, डीजे क्लासेस भी दिख रही हैं, फोटोग्राफी भी दिख रहा है। तो आप ऐसे मल्टीपल वेरिएशंस पेज के क्रिएट कर सकते हो, जिसमें कि आप अलग अलग वेरिएशन को एक ही URL पे खोल सकते हो। सो ऑफ कोर्स यहाँ पे मैंने डेमो पर्पस के लिए, दिखाने के लिए अलग अलग टाइप का कंटेंट डाल दिया है, अलग अलग निश का, अलग अलग बिजनेस का कंटेंट डाल दिया है, एक एस्ट्रोलॉजी का, एक फोटोग्राफी का। ऑफ कोर्स आप वो नहीं कर रहे होगे, लेकिन आप ये जरूर कर रहे होगे कि एक पेज में आपका कंटेंट डिफरेंस है ऐसा, जिसमें कि बैकग्राउंड चेंज है, कंटेंट चेंज है, सेक्शन चेंज है, हेडलाइन चेंज है, और एक में आपका इस तरीके का कंटेंट चेंज है, जिसमें अगेन वही सेम चीज़ जो अभी मैंने आपको दिखाई, राइट। तो ये वाले चेंजेस आप डेफिनेटली कर रहे होगे, और जब आप इन चेंजेस को रन करोगे तो तब आपके कन्वर्जन्स पे इंपैक्ट आएगा। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखोगे अभी रिसेंटली हम लोग कुछ हमारे स्प्लिट टेस्ट को रन कर रहे थे, राइट। बिफोर रोलिंग आउट दिस फीचर हम लोग इंटरनल टेस्टिंग कर रहे थे, ताकि हम लोग इस फीचर को रोल आउट कर सकें। तो ये हमारे कुछ स्प्लिट टेस्ट के कैंपेन्स हैं रिसेंटली क्रिएटेड। अब जैसे ये एक कैंपेन है 13 दिसंबर वाला, इसके विजिट स्टैट्स पे मैं क्लिक करता हूँ, हैव अ लुक एट दिस। तो हमने क्या करा, एक ही पेज के मल्टीपल वेरिएशंस को यहाँ पे रोल आउट करा। अब इसमें मैं ओपन करता हूँ दिस मंथ, ओके। इसके स्टैट्स को देखते हैं। सो लुक एट दी स्टैट्स। हमारे ये 3 वेरिएशन बनाए हमने पेज के, और इन 3 वेरिएशन पे इस पेज पे 534 यूनिक लोग गए हैं, इस पे 635 और इस पे 580। इस पेज पे आउट ऑफ 534 25 पीपल हैव परचेस्ड, यहाँ पे 635 में से 37 पीपल हैव परचेस्ड, यहाँ पे 580 में से 17 पीपल हैव परचेस्ड। तो यहाँ पे लोग ज़्यादा गए हैं इन कंपैरिजन टू द फर्स्ट पेज, लेकिन इसमें कन्वर्जन कम है। सिमिलरली पेज का कन्वर्जन रेट क्या है, 4.68, 5.83, 2.93। तो मेरे को सामने सामने दिख रहा है कि ये पेज मेरा विनिंग पेज है, एंड बाय अ ह्यूज मार्जिन। ये 4.68 और 5.83 में 1.15 का डिफरेंस है, विच इज अ डिफरेंस ऑफ अबाउट 25%। मतलब ये पेज, बाकी इसको तो भूल जाओ, ये तो है ही नहीं, कन्वर्ट ही नहीं कर रहा। ये पेज इस पेज को 25% से ज़्यादा कन्वर्जन करके दे रहा है। यानी कि आपके इस पेज पे अगर 100 कन्वर्जन आते, इस पेज पे 125 कन्वर्जन आएंगे। 125 कन्वर्जन आने का मतलब आप समझ रहे हो, 25% ज़्यादा कन्वर्जन आने का मतलब है आपकी पूरी बॉटम लाइन, पूरे बिजनेस की बॉटम लाइन रेवेन्यू पे 25% का इंपैक्ट आएगा। ज़्यादा लीड्स, ज़्यादा पाइपलाइन, ज़्यादा बड़ी सेल्स, ज़्यादा बड़े कन्वर्जन्स, और ऐसे कितने भी स्प्लिट टेस्ट आप मल्टीपल टाइम्स अब आप रन कर सकते हो। सो फ्लेक्सीफनल्स विल शो यू कि आपका कौन सा पेज ज़्यादा आपको सेल्स लाके दे रहा है, कौन सा पेज ज़्यादा आपको लीड्स लाके दे रहा है। ये हमारा सेल्स का कैंपेन था, लेकिन लीड्स के कैंपेन में आपको यहाँ पे डेटा दिखेगा, एंड यू कैन सी कि कौन सा पेज आपको बेटर कन्वर्जन्स लाके दे रहा है, एंड उसके बेसिस पे यू कैन कीप ऑन क्रिएटिंग मोर स्प्लिट टेस्ट वेरिएशन। आपको यहाँ पे रुकना नहीं है, एक कैंपेन बना के फिर और वेरिएशन निकालो, फिर एक और वेरिएशन निकालो, फिर एक और वेरिएशन निकालो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारा जो मेन पेज था वो ये वाला था। ये वाला पेज तो हमने स्प्लिट टेस्टिंग के लिए बनाया, क्योंकि हमें डेमो एक डेमो कैंपेन बनाना था टेस्ट करने के लिए, लेकिन अभी थोड़ा सा दिमाग लगाया टेस्ट बनाने के लिए भी, और ये पेज हमारा ज़्यादा बेटर कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ तो अभी इस इंटेंट से बनाया भी नहीं था कि हमें एक स्प्लिट टेस्ट कैंपेन को रन करना है, लेकिन स्टिल वी फाउंड अ 25% बेटर कन्वर्टिंग कैंपेन। जब आप एक्चुअल कैंपेन्स बनाओगे तो आपके पास तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स आएंगे, राइट। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो हमारे हेल्प डेस्क आर्टिकल्स के लिंक है कि आप इन फीचर को कैसे यूज़ कर सकते हो। जैसे ये स्प्लिट टेस्टिंग हो गया, अभी आपको 2 फीचर और बताने वाला हूँ, तो उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो ये एक फीचर अभी हमने लॉन्च करा है। वापस चलते हैं, अब आते हैं फेसबुक की कन्वर्जन एपीआई पे। सो कन्वर्जन एपीआई का फीचर अभी हमने रोल आउट करा है। फेसबुक कन्वर्जन एपीआई के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझ लेते हैं, जितने लोगों को आइडिया नहीं है, ठीक है। आप में से मैक्सिमम लोग फेसबुक पिक्सल के बारे में जानते होंगे। फेसबुक पिक्सल क्या होता है? फेसबुक पिक्सल आपका जो वेबसाइट बना हुआ है, आपकी वेबसाइट पे, यहाँ पे ये आपकी वेबसाइट है, यहाँ पे आपका एक पिक्सल डल जाता है, राइट, एक कोड डल जाता है जो कि एक छोटा सा जो आपको फेसबुक पे डेटा सेंड करने में हेल्प करता है। तो फेसबुक जो डेटा एक्वायर करता है वो फेसबुक पिक्सल से करता है। आप
और जब भी आपकी वेबसाइट किसी भी ब्राउजर पे लोड होती है तो ये पिक्सल फायर हो जाता है और फेसबुक को डेटा भेज देता है। करेक्ट। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है, मल्टीपल प्रॉब्लम्स है। नंबर 1, इनकॉग्निटो विंडो। लेट्स हैव अ लुक एट दिस। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि इनकॉग्निटो विंडो में चलाते हैं, तो वहाँ पे पिक्सल लोड ही नहीं होएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, या पिक्सल डेटा पास नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज़, आपका प्रॉब्लम हो गया जैसे जो वो वाले ब्राउजर्स होते हैं जिसमें कि उन्होंने कुकीज़ को डिसेबल कर रखा होता है। जैसे आपने सुना होगा रिसेंटली एक ब्राउज़र है ब्रेव ब्राउज़र, जो कि काफ़ी पॉपुलर हुआ है। तो अब वहाँ से पिक्सल जैसी चीज़ें लोड ही नहीं होती हैं, तो ऑटोमेटिकली फेसबुक आपके डेटा को कैच ही नहीं कर पा रहा है, आपकी वेबसाइट के डेटा को उन पर्टिकुलर यूजर्स के ब्राउज़र में, और इसका भी बहुत बड़ा मार्केट शेयर है। तीसरी चीज़, काफ़ी सारे लोगों ने एड ब्लॉकर्स लगा के रखे हुए हैं, तो अब जिसने एड ब्लॉकर लगाया है फिर वो डेटा आगे पास नहीं कर पा रहा है। चौथी चीज़, iOS की भी अपडेट्स वगैरह के बारे में आपने सुना होगा, देखा होगा, एप्पल कैसे बोलता है ना, आस्क ऐप नॉट टू ट्रैक, तो वो वाला। तो इन मल्टीपल वेज आपका जो पिक्सल है वो पूरा का पूरा डेटा नहीं फेच कर पाता है, और जब डेटा फेच नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम क्या आ रही है? आपने देखा होगा आपके फेसबुक एड्स डैशबोर्ड के अंदर बार बार रिपोर्टिंग के इश्यूज आते हैं कि कन्वर्जन तो आए हैं मान लो 100, दिखा रहा है 80, मतलब ऊपर नीचे कुछ ना कुछ। तो आपकी एक तो जो रिपोर्टिंग है वो यहाँ से बेटर हो जाएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कन्वर्जन एपीआई में एक फ़ायदा और है, वो ये कि कन्वर्जन एपीआई के थ्रू ज़्यादा एडवांस पैरामीटर्स आप सेंड कर पाते हो फेसबुक के ऊपर। तो जब ज़्यादा एडवांस पैरामीटर्स फेसबुक के ऊपर सेंड होते हैं तो फेसबुक क्या है, फेसबुक के पास एक तो बेटर रिपोर्टिंग आ रही है, पूरी रिपोर्टिंग आ रही है और एक्यूरेट रिपोर्टिंग आ रही है। इसका फ़ायदा क्या है? अगर फेसबुक को पता ही नहीं है कि आपने ऐड चलाया और फेसबुक को दिख रही है एक्चुअल में 80 सेल्स और एक्चुअल में आई है 100 सेल्स, और फेसबुक को पता ही नहीं है, तो फेसबुक इस कैंपेन को उस विनिंग तरीके से नहीं देखेगा। फेसबुक को लगेगा यार ये कैंपेन तो थोड़ा कम परफॉर्म कर रहा है, लेकिन फेसबुक को अगर पता होगा कि ये कैंपेन बेटर परफॉर्म कर रहा है तो वो इस कैंपेन को थोड़ा सा और पुश मारेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, फेसबुक के पास अगर उसके 80 कस्टमर्स का डेटा आधा अधूरा आ रहा है, उनके सारे बिहेवियर्स, उनके सारे इंटरेस्ट वगैरह सारे नहीं मिल रहे हैं, वर्सेस अब पूरे 100 कस्टमर्स का डेटा आ रहा है और वो भी पूरा पूरा, तो इसकी वजह से अब फेसबुक क्या करेगा? फेसबुक, द वे फेसबुक एल्गोरिथम बिहेव्स इज कि जब उसके पास आपके 100 कस्टमर्स का डेटा आया, 100 इज अ रैंडम नंबर बट XYZ, राइट? जब उसके पास आपके कस्टमर्स का डेटा आया तो उन्हीं कस्टमर्स के सिमिलर लोगों को फिर फेसबुक आपका ऐड दिखाता है। अब जब फेसबुक के पास डेटा ही पूरा नहीं आ रहा है, पहली चीज़ तो पूरा नहीं आ रहा है, दूसरी चीज़ एक्यूरेट नहीं आ रहा है, लेकिन अब जब डेटा भी पूरा आएगा और आएगा भी एक्यूरेट, तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से ये होगा कि फेसबुक की जो टारगेटिंग है वो और ज़्यादा बेटर होगी। एक तो रिपोर्टिंग बेटर हुई, एक टारगेटिंग बेटर हुई। जब टारगेटिंग बेटर होगी तो इन टर्न फेसबुक ज़्यादा आपके पोटेंशियल कस्टमर्स को ढूंढ पाएगा, क्योंकि पहले वो जो रिमेनिंग 20 कस्टमर्स से उनका डेटा ही नहीं मिला, लेकिन अब फेसबुक ज़्यादा आपके और कस्टमर्स को ढूंढ पाएगा। उसकी वजह से ओवरऑल जो आपका कॉस्ट पर रिजल्ट है, राइट, आपका जो ओवरऑल कॉस्ट पर रिजल्ट है वो बेटर हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली ओवरऑल ये साइकिल आपकी लूप में चलेगी, आपके पास ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे, कम अमाउंट में आएंगे, ज़्यादा ट्रैकिंग, ज़्यादा डेटा फेसबुक को मिलेगा, वो और बेटर ऑप्टिमाइज करेगा, और बेटर रिजल्ट आपको आपके फेसबुक के बिजनेस में मिलेंगे, आपके एडवर्टाइजिंग बिजनेस में मिलेंगे, आपके एडवर्टाइजिंग के थ्रू मिलेंगे, राइट? इस चीज़ को फेसबुक आपको पिछले काफ़ी सालों से रिकमेंड करता आ रहा है। फेसबुक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप जाओगे यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर facebook.com/business, यहाँ पे एक आर्टिकल है, आप गूगल पे सर्च करो कन्वर्जन एपीआई, फेसबुक कन्वर्जन एपीआई, आपको वहाँ पे ये लिंक्स मिलेंगे जिसमें कि फेसबुक आपको खुद ये चीज़ बोलता है कि आपको कन्वर्जन एपीआई को यूज़ करना चाहिए, मैनेज इवेंट डेटा विद अ सिंगल एपीआई, और कन्वर्जन एपीआई को आप यूज़ करो, यूज़ कन्वर्जन एपीआई टू सेंड वेबसाइट इवेंट्स। इसका फ़ायदा क्या क्या है? फेसबुक आपको खुद बता रहा है, इंप्रूव कनेक्टिविटी, रिड्यूसिंग कॉस्ट पर रिजल्ट, कि इसको आप यूज करोगे तो कॉस्ट पर रिजल्ट जो है वो आपका बेटर होएगा, राइट? इसकी वजह से आपका जो कस्टमर जर्नी एक्शंस है वो ज्यादा होंगे। अगेन यही फेसबुक आपको बोल रहा है, फेसबुक खुद बोल रहा है भाई मेरे को डेटा तो दो, मेरे को अगर ऑप्टिमाइज करना है तो मेरे को डेटा तो दो, अगर डेटा ही नहीं है मेरे पास। पहले ये प्रॉब्लम्स नहीं थी, आज से लेट्स सपोज 3 साल पहले तक भी ये प्रॉब्लम्स नहीं थी, धीरे धीरे करके प्रॉब्लम और ज्यादा होती जा रही है, क्योंकि एड ब्लॉकर इसके नंबर बढ़ गए हैं, ऐसे ब्राउजर्स के नंबर बढ़ गए हैं जो कि ब्राउजर कुकीज को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी फेसबुक रिपोर्टिंग ऑटोमेटिकली डामाडोल होती जा रही है, और आपकी फेसबुक टारगेटिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑटोमेटिकली उसकी वजह से डामाडोल होती जा रही है। लेकिन अब वो प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। उसके बाद फेसबुक का मेजरमेंट बढ़ गया, जिसकी वजह से आपका कॉस्ट पर रिजल्ट जो है वो आपका
बेटर हो गया, राइट, रिड्यूसिंग द कॉस्ट पर रिजल्ट। ये फेसबुक आपको खुद बता रहा है कि आपको फेसबुक कन्वर्जन एपीआई को यूज करना ही चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि पिक्सल को नहीं यूज करना है, फेसबुक आपको बोलता है कि पिक्सल भी यूज करो, राइट। ये देखो, मेटा पिक्सल भी यूज करो और कन्वर्जन एपीआई भी यूज करो। फेसबुक इज टेलिंग यू दोनों यूज करो, दोनों को डालो, दोनों से डेटा आने दो। फेसबुक का फीचर होता है डीडुप्लीकेशन वगैरह, इतने एडवांसमेंट में आपको नहीं घुसना। इसको इंप्लीमेंट करने के लिए, कन्वर्जन एपीआई को इंप्लीमेंट करने के लिए फेसबुक ने आपको बहुत सारे कोड्स दिए थे। तो अगर आप टेकी हो फिर भी वो डिफिकल्ट है। सिंपल प्रोसेस 4 या 5 क्लिक का हमने फ्लेक्सिबल के अंदर बना दिया है। एनीबडी, नॉन कोडर, नॉन टेकी, एनीबडी कैन डू इट। हमने स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन के साथ आर्टिकल नीचे उठा के डाल दिया है। आप जाओ इंप्लीमेंट करो, ऑटोमेटिकली आपके जो एडवर्टाइजिंग है वो आपको बेटर आउटकम, बेटर रिजल्ट आके देगी फ्रॉम योर एग्जिस्टिंग एड्स एंड यू विल मेक मोर मनी, राइट, वेरी सिंपली पुट। वापस आते हैं थर्ड कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन, जो कि हमें लॉन्च करे हुए थोड़ा सा टाइम हो गया है, लेकिन मैंने अपने यूट्यूब पे नहीं डाला था तो मैंने कहा इसे भी यहाँ पे ऐड कर देते हैं। एंड दैट इज फ्लेक्सी प्रूफ। तो जितने लोगों को नहीं पता है, फ्लेक्सीबल उसके अंदर फ्लेक्सी प्रूफ भी आ चुका है, जिसमें कि अभी आप अपने कस्टमर्स को लीड्स के, सेल्स के, विजिटर के अलर्ट दिखा सकते हो। जैसे ये देखे होंगे आपने कई कई वेबसाइट में। इससे क्या होता है, प्रूफ दिखता है लोगों को कि अच्छा बाकी लोग भी बाय कर रहे हैं, बाकी लोग भी साइन अप कर रहे हैं। अगर ये उन्हें दिखता है तो फिर वो भी साइन अप करना चाहेंगे, राइट। फ्लेक्सीबल के अंदर ही ये फीचर आने से क्या फायदा है? पहली चीज, आपको एक्सटर्नल किसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को पैसा नहीं देना, क्योंकि प्रूफ की अलग से एप्लीकेशन आती है जो कि आपसे $90 पर मंथ भी चार्ज करती हैं कई, तो वो आपका पैसा बच गया, पहली चीज। दूसरी चीज, जब भी आप अपनी वेबसाइट पे एक्सटर्नल एप्लीकेशन का कोड लगाओगे आपकी वेबसाइट स्लो होगी। फ्लेक्सीबल का ये इंटरनल फीचर है, तो ऑटोमेटिकली फ्लेक्सीबल की साइट पे स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऑटोमेटिकली आपको ज्यादा फायदा होता है। प्लस जो इसके कन्वर्जन के बेनिफिट है वो तो आपको मिलते ही मिलते हैं। एक ही मेरे कस्टमर है, फ्लेक्सीबल की कस्टमर है, इनका ये मैसेज आया था, फ्लेक्सी प्रूफ इज पावरफुल, आई हैव इंप्लीमेंटेड 4 days बैक एंड माय सेल्स कन्वर्जन वेंट फ्रॉम 4 to 5% ऑन द लैंडिंग पेज। तो कस्टमर्स ने ऑलरेडी यूज करा है, उनके रिजल्ट ऑलरेडी बढ़ गए हैं। 4 से 5% का मतलब क्या हुआ, कितना हो गया? 25% का रेवेन्यू उनका यहाँ पे बढ़ गया। अब आप सोचो, स्प्लिट टेस्टिंग मैंने आपको दिखाया, आप पेज पे ज्यादा स्प्लिट टेस्ट मारो, 25% का रेवेन्यू वहां से बढ़ा। कन्वर्जन लगा के, फ्लेक्सी प्रूफ लगा के 25% का रेवेन्यू वहां से बढ़ रहा है। आपने नया प्रोडक्ट नहीं क्रिएट करना, आपने नया सपोर्ट सिस्टम नहीं क्रिएट करना, आपने नई मार्केटिंग नहीं करनी, आपको बस कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशंस को यूज करना है, आपका रेवेन्यू ऐसे करके बढ़ता जाएगा, राइट। सो और ये तो कुछ नए फीचर्स थे जो मैंने यहाँ पे वीडियो में दिखाए। फ्लेक्सीबल के अंदर ऐसे काफी सारे कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन फीचर्स ऑलरेडी हैं, यूज करो, आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, राइट। ऑलराइट, जस्ट इन केस यू आर नॉट अवेयर, आपको हमारी तरफ से बिजनेस एसेंशियल्स पूरा कोर्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जहां पे कि जाके आप ये सारी लर्निंग्स कैसे किसी भी बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाके स्केल कर सकते हैं या स्टार्ट कर सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। वेबसाइट बनाना, लैंडिंग पेज बनाना, व्हाट्सएप मार्केटिंग करना, ईमेल मार्केटिंग करना, फेसबुक एड्स रन करना, लीड जनरेशन करना, कॉम्पिटिटर्स को कैसे स्पाई करना है, ईच एंड एवरीथिंग, ऑल द स्केलिंग डिटेल्स, स्टार्टिंग डिटेल्स, सब कुछ अवेलेबल है। नीचे जाओ, साइन अप करो, इट इज अवेलेबल एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। जाके आप अपनी लर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हो राइट नाउ।